सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विष्णु सहस्त्र नाम के इस पुस्तक के हिसाब से हमने 38 तक किए थे मेरे ख्याल से। हाँ, 37। अग्रणिर्ग्रामणिः श्रीमान् न्यायः नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपाद। ये भगवान के एक विशाल और उसको विराट रूप कहते हैं, जिसने हमने 11वें अध्याय के अंदर भी भगवान के द्वारा अर्जुन को दिखाया हुआ। उन्हीं कुछ रूपों को यहाँ वर्णन करते हुए कि मेरे जो नाम है अग्रणी, मुमुक्षु को उत्तम पद को ले जाने वाले मैं अग्रणी हूँ। ग्रामणी ही, भूत ग्राम, उनका मैं नेता हूं। मेरे अंदर जो इंद्रिया है चेतन रूप से वही नेता है, और जितने सारे जीव उनका मैं नेता हूं। ग्रामणी श्रीमान, श्री कांति वो मेरे हमेशा मेरा स्वरूप है। न्याय, एक प्रमाण का एक सार्थक रूप मैं हूं। प्रमाणों का आश्रयभूत मैं हूं। नेता, अगर कोई जीवों को ले जाता है, जगत को नियंत्रण में रख करके आगे बढ़ाता है, उसको नेता कहते हैं। समीरणः, जो सबको जो एक प्रकार से प्राण अपान देता हुआ, जिसके कारण ये सारे प्राणी जो है क्या करते हैं, चेष्टा करते हैं, उसको समीरणः, श्वास रूप से प्राणियों को चेष्टा कराते हैं। सहस्त्र मूर्धा, जिनके हजारों क्या है, सिर है। विश्वात्मा, जो विश्व दिखाई देता वही, अ, उनके सभी के अंदर आत्मा रूप से वह सब जगह व्याप्त है। सहस्राक्ष, जिनके हजारों आंखें हैं, और सहस्रपाद, उनके हजारों पैर हैं। आवर्तन, जो नियमित रूप से संसार चक्र को आवर्तन कराते रहते हैं, और उनका वह स्वभाव ही है। निवृत्तात्मा, संसार बंधनात् निवृत्त आत्मा, उनकी आत्मा मानो संसार बंधन से, वो कभी भी संसार के बंधन में बंधित नहीं होते, हमेशा वह मुक्त ही है। आच्छादिकाया अविद्याया संवृत्तत्वा संवृतः, आच्छादन करने वाली जो अविद्या है, वह उनके कारण मानो ढके हुए रहते हैं। समृत, इतने आसानी से हमको दिखाई नहीं देते। जैसे जल के ऊपर काई फैल जाती है तो जल का स्वरूप हमको पता नहीं चलता, असली स्वरूप, लेकिन उसको हटा दो तो माया के पर्दे के अंदर भगवान छिपे हुए, तो उसको थे समृतः। सम्यक प्रमदर यति इति रुद्र कालादि भी विभूति भी ही संप्रमर्दन, अपने काल के रूप से, रुद्र के रूप से क्या करते हैं, सबका जो है मर्दन करते हैं। हाँ, विभूतियों से सबका क्या करते हैं, मर्दन करते हैं। सम्मर्दन, सम्यक, सम्यक अग्रहम प्रवर्तना सूर्य अहह संवर्तक। अहह संवर्तक, आहन करते हैं दिन को, और सम्यक रूप से क्या होता है, दिन के प्रवर्तक। हम दिन की गिनती किससे करते हैं, जब सूर्य भगवान उदित होते हैं और अस्त होते, तो वो हमारे लिए एक दिन माना जाता है।
तो उस सूर्य को साकार करने वाले वो खुद ही है, इसलिए उनको कहते हैं अहह संवर्तकः वह्निः तेज रूपत्वात् वह्निः हविः वहनात्। जो हवन करते हम लोग यहाँ पे, उस देवता तक वहन करने की शक्ति उस अग्नि में है, इसलिए हव्य वाहन भी कहते हैं। जो हवन क्या है वहां पे वहन करते, मतलब उस देवता तक पहुंच जाते हैं। हमने दिया नाम लिया इंद्राय स्वाहा इंद्राय इदम न मम, लेकिन वो इंद्र तक वो आहुति पहुंच जाए, ये काम है किसका? उस अग्नि का, इसलिए उसको कहा जाता है वहति इति वह्नि वहनात् अनिलः। तो ये आप वह्नि के रूप में भी ये कार्य करते हैं। अनिल अनिलयः नीलः अनादित्वात् अनिलः अनादात्वा अनिलः। अनिल कहते स्थान को। हम्म, और कहते कि न नीलः इति अनिलः, नहीं उनका कोई एक स्थान नहीं, कोई निवास स्थान। हाँ, अथवा अनादि होने के कारण को अनिलः कहते हैं। और ना तो उसका ग्रहण किया जाता है, ना तो उसके अंदर आप या चेष्टा करने से वो आपको पा सकते हैं, मतलब उनको ग्रहण कर सकते हैं। तो ना तो उनका कोई स्थान है, इसलिए अनिल कहते हैं उनको। हाँ, और ना तो वह आप उनको किसी इंद्रियों के द्वारा आप पकड़ सकते हैं, इसलिए अनिलः। शेषादि गजादि रूपेण वराह रूपेण च हरन् धरणिं धत्तः। तो इसलिए कहा है धरणी धरः। धरणी मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को जो धारण करने वाले हैं। और हम हमेशा एक पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? एक एक कथा आती कि हमेशा शेष नाग जो है किस रूप में, नाग के रूप में जो है इस धरती को धारण करते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहेंगे? धरणी धरः। तो इस प्रकार से अहह संवर्तकः वह्निः अनिलः धरणीधरः, शायद हमने यहां तक किया था। अगले पीछे बोलेंगे, सुंदरिया में हो तो पीछे बोल लेना। सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जन्नुर्नारायणो नरः। सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जन्नुः नारायणः नरः। सुप्रसादः, प्रसाद हमेशा गीता में पढ़ा है ना? जिसका मन प्रसन्न रहता है उसको मानो प्रसाद मिलता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु। तो सारे दुखों से वो दूर होता है जिसको प्रसाद मिलता है। प्रसन्नता का ही अर्थ है प्रसाद। तो भगवान का जिनको प्रसाद मिला है वह हमेशा अपने आप में क्या होता है, वह उनका जीवन सार्थक होता है, प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करता है एक वर्तमान में। और जो भविष्य में जो है, जिसको भगवान का आशीर्वाद मिला है, प्रसाद मिला है, वह हमेशा के लिए इस संसार चक्र से छूट जाता है। तो भक्तों को तो प्रसाद देते ही है, लेकिन कहते जो उनको पर अपकार करने वाले, कैसे शिशुपाल आदि को भी उन्होंने मोक्ष दे करके उनके ऊपर कृपा की और उनका जीवन सार्थक किया। भाष्यकार लिखते शोभनः प्रसादः यस्य
अपकारवताम अपि, उपकार करने वाला तो कोई बात नहीं, अपकार जो करते हैं उनके साथ विरोध रखते, गालियां देते हैं इस भरी सभा में, ऐसे शिशुपालादि नाम, अपकार करने वाले शिशुपाल आदि को भी क्या दिया, मोक्ष प्रसादृत्वात्, मोक्ष प्रदातृत्वात्, जिन्होंने मोक्ष देने में कहीं भी कंजूसी नहीं की। चलो मेरे पास जो आता है किसी रूप में, चाहे क्या मित्र भक्ति हो चाहे शत्रु भक्ति हो, कोई भी भक्ति, लेकिन किसी ना किसी रूप से वो मुझे आया मेरे तरफ, तो मैं उनको किसी ना किसी उसको जो है इस संसार बंधन से मुक्त करा करके मोक्ष दूंगा। इसलिए उनको सुप्रसाद, सुष्टु प्रसाद यस्य प्रसन्नात्मा, वह हमेशा प्रसन्न रहने वाले। क्यों? हम लोग ज्यादातर इन राग द्वेष आदि के कारण अथवा रज तमह सत्व, इन तीनों गुणों के वशीभूत होकर के हमारे अंदर मालिनता आती है, मलिनता आती है, और हमारा जो मलिन मन जो है उसी के अनुसार व्यवहार करता है। तो हम उसका उससे प्रभावित होते हैं, इन गुणों से, इन राग द्वेष आदि के कारण। इससे हमारी अंदर की जो प्रसन्नता है हम लोग उसको खो देते हैं, स्वार्थ को लेकर के, दूसरे की उन्नति को लेकर के। तो इस प्रकार से मेरे अंदर अपने प्रति राग, दूसरे के प्रति द्वेष, ये मेरे लिए अपनी प्रसन्नता को उजागर नहीं करने देता। लेकिन जो रजः तमोभ्याम अकलुष आत्मा अंतःकरणम अस्य, राग द्वेषादि अथवा रज तमस से जिनका अंतःकरण उससे क्या है, उससे भिन्न है, उससे रहित है, इसलिए वह प्रसन्न आत्मा कहलाते हैं। प्रसन्न आत्मा यस्य प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वम धारयति विष्णम धृष्णोति। भगवान क्या करते हैं? विश्व को धारण करते हैं। आपने देखा था 11वें अध्याय में भी कि अर्जुन को जब दिखाई दिया विश्व रूप, तो सारा का सारा उसका सैन्य, कौरव का सारा सैन्य उनके अंदर घुस रहा है। तो कोई भी चीज जो है वहां उनके अलग नहीं है, सब कुछ जो उनके अंदर समाया जा रहा है। इसका मतलब सब जो है उनके अंदर है और सब कुछ उन्होंने धारण किया है। विश्वधृक, इसलिए कहा है विश्वधृक। विश्वभुक, विश्वम भुंक्ते भुनक्ति पालयति, विश्व को पालन करते हैं अथवा उसका भोग करते हैं। मतलब सब समाया जाता हूँ, खा गए तो उन्होंने भोग किया उसका। विश्वम भुंक्ते, भक्षण कर जाते, क्योंकि सृजन किया तो प्रकट किया, पालन किया, और उसके बाद में जैसे ये जो क्या होती है, स्पाइडर होती है ना, स्पाइडर क्या करती है, अपना जाला बनाती है करके, और खुद खतरा दिखता है तो उसको फिर दोबारा अपने अंदर सॉलो करती है। तो प्रकट किया, फिर उसको अपने अंदर ही सॉलो किया, मतलब उसको भोग किया। भगवान का ये विराट स्वरूप है, इसलिए कहा जाता है विश्वम किम करोति विश्वभुक, विश्व का भोग करते, मतलब पालन भी करते हैं और उसको अपने अंदर समा लेते हैं, इसलिए विश्वभुक। विभु, वह नित्य है, विभु है, हिरण्य रूप से विविध प्रकार से प्रकट होते हैं सबके अंदर, इसलिए विश्वभुक विभु, विभुम सत्कर्ता, सत्का सत्करोति पूजयति इति। जो जो कर्म है उनका असत कर्म नहीं है, क्योंकि उनका स्वभाव ही, उनका स्वरूप ही सत्य है। तो वह जो कर्म करते वह
सत्कर्म ही करते हैं, सबको सत्य की ओर ही ले जाते हैं। हाँ, इसलिए उनका स्वरूप ही अगर सत्य है तो इसलिए उनको सत्कर्ता है ना, सत्यम करोति। अब भले ही माया का जाला डाल करके जीवों को उसके अंदर, जो उसके अंदर खेलते हैं खिलौने के साथ, खिलौना टूट गया तो जैसे माँ के पास जाकर रोता है, जब ऐसे जीव जो है दिए हुए खिलौने के साथ खेलता है और बाद में टूटने के बाद फिर उसका उसको वियोग होता है। लेकिन उनका अपना स्वरूप है सत्य, और इसलिए उनको कहा जाता है जो भी कर्म है उनका सत्कर्म है। तो सत्करोति, इसलिए सत्कर्ता पूजयति, सत्कार करते अर्थात सबको पूजते हैं, सबका सम्मान करते हैं। पूजित ही अपि पूजिता, सत्कृता, सत्कर्ता और सत्कृता। जो पूजित ही अभी पूजिता, सामान्य रूप से जनता जो है, भक्त लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन वह सर्वव्यापी भगवान जो है उनको क्या होता है, वो हम जिनकी पूजा करते हैं वो पूजा करने वाले भी उनकी पूजा करते हैं, है ना। सत्कृत, इसलिए उनको वो कहा जाता है सत्कृत, पूजितों से भी पूजित है। हम जिनकी पूजा करते हैं वो भी उनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए सत्कृत, सत्कर्ता, साधु, न्याय अनुकूल प्रवृत्त, न्याय प्रवृत्ततया साधु साधयति वा साध्य भेदान उपादानात् साध्य मात्र साधक वा। न्याय के अनुकूलता से, न्याय में प्रवृत्त होकर के क्या होता है कि एक प्रकार से न्याय ही उनका मुख्य जो है आश्रय है। हम सत्य को मान रहे, मतलब हम न्याय को मान रहे हैं, अन्याय कोई भी नहीं सहन करना चाहिए। क्यों नहीं चाहता, क्योंकि जो अन्याय जो है किसी को भी पसंद नहीं है और वह ईश्वर का स्वरूप नहीं है। तो जहां जहां न्याय है, जहां जहां नियम का पालन होता है, वह कहते भगवान कहते हैं वह ही साधु हूँ। साधु हूँ का अर्थ हुआ साधनोति परम कार्यम, जो हमेशा एक प्रकार से दूसरे के कार्य को बनाने में अपना जीवन व्यापन करते हैं, न कि स्वार्थवशात। और सबका एक साध्य होने से भी उनको साधु कहते हैं, समस्त साध्य भेदों का साधन करते हैं। तो साध्य भेदान साधयति, जो साध्य है उन साध्य को पाने के लिए बहुत सारे ऐसे साधन है, तो उसके लिए भगवान खुद जो है कहते कि मैं उनके लिए वो साध्य हो जाता हूं जो ऐसे नियम से वो साधन करके उस साध्य को पाते हैं। इसलिए साधनोति साधयति वा, जनान संहार समये उपनुते इति जन्नु, है ना, एक नाम है जन्नु। जन्नुर नारायणो नरः, ऐसा यहाँ पे नारायणो जन्नु। तो साधु सभी जानते हैं कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो खुद ही
साधु का पक्ष लेते हैं और इसलिए सबके लिए वो साध्य है, इसलिए साधु। दूसरा शब्द है जन्नु। तो जन्नु शब्द का अर्थ क्या है? कहते कि संभरते, जनान संभार समये अपनते अपनयति जन्नु के, उनको वो क्या करते हैं? सबका लय कराते हैं। उप अपनुते अपनयति। तो एक तो उनको क्या करते? अपनयति मतलब वहन करते हैं, इसलिए उनको जन्नु कहा गया। संहार समय जनान अपनुते अपनयति, इनका, क्योंकि यहाँ से इस मृत्यु लोक से उनको जहां भी जाना है, उनको अपने अपने रास्ते में उनको ले जा करके अपने स्थान में नियुक्त करते हैं, इसलिए जन्नु हूं। और कहते हैं जहाति अविदुषः भक्तान नयति। दूसरा अर्थ होते अज्ञानियों को त्यागते हैं और भक्तों को परम पद पर ले जाते हैं। जहाति अविदुषः भक्तान और परम पदान भक्तान नयति परम पदान। अज्ञानियों का त्याग करते और भक्तों को परम पद को ले जाते। तद्धाम परमम मम। अब ये भी कहेंगे कि उनके अंदर भेद है, क्योंकि भेद नहीं है, उनका अपना नियम। कोई कहेगा कि देखो जंगल में आग, सर्दी के अंदर आग लगाते, वहां सेकते, तो कहते ये आग जो है ना, ये पास आने वालों की ही क्या सर्दी को बचाती, और वो दूर बैठे उनकी नहीं बनाती, उनके सर्दी को वो जो है उस सर्दी को नहीं मिटाते। अरे भाई नियम है, जो पास में आएगा उनकी सर्दी मिटेगी, जो दूर रहेगा उनकी सर्दी नहीं मिटेगी। इस प्रकार से ईश्वर के पास में जो आता है साधनों के माध्यम से उनका उद्धार होता है, और जो दूर रहते वह वहां से भी दूर चले जाते हैं। तो ये नियम है। तो इसलिए कहा जाता है कि भगवान अपने आप में, उनके अंदर कोई भेद नहीं है। जो आते वो पाते, और जो उनसे दूर रहते वो दूरी हो जाते। ठीक, इसलिए जन्नु नारायण नरः। ये नारायण शब्द बहुत हमेशा हम सुनते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नारायण, फिर आयन अर्थ अलग है और एक नार है। तो नार के अंदर भी नर जो शब्द है ना, नर आत्मा को कहते हैं। नर नर ये थे, वो कभी भी नष्ट नहीं होता, किसी से प्रभावित नहीं होता, नर आत्मा। और उस आत्मा से क्या हुआ? ततः जाता जातानि आकाशादिनी नारानी कार्यानि तानि अयम। तो वो जो नर है, आत्मा है, उससे क्या हुआ? ये पंच महाभूत पैदा हुआ, आकाशादिनी। तो उन जिससे पैदा उनको क्या कहते हैं? नारानी। तो नारह नरह इदम नारह, जो नर का कार्य है वह नार है। तो नार इदम सर्वम जगत, और उसका इस जीवों का, इन जीवों को नार कहा गया। और उस नार का जो स्थान है, कहाँ है वो नार, कहाँ है जीव? जहाँ ईश्वर है ना। और ईश्वर ही उनके लिए एक प्रकार का स्थान है। तो ईश्वर के अंदर रहने वाले कारण रूप से, तो नरह आत्मा, नारह जगत। तो जगत कहाँ रहता है? उसके ईश्वर के अंदर कारण रूप में। तो इसलिए कहा जाता है नारायण। तो नर आत्मा कहते हैं, और उससे उत्पन्न हुए आकाश आदि उनको नार कहते हैं। उन कार्य नारों को कारण रूप से व्याप्त करते, इसलिए उनको कहते हैं भगवान का नाम नारायण। पढ़े भी हम लोग नारायण उपनिषद में, यच्च किंचित जगत सर्वम दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिष्यत सर्वम
व्याप्य नारायण स्थितः। जो भी कुछ है, यच्च किंचित जगत सर्वम, जितनी भी जगत है, दिखाई देता है, देता है, वो सब कुछ है अंतः बहिः, अंदर है बाहर है, तत्सर्वम केन व्याप्तम, नारायणेन व्याप्तम। सब कुछ जो है उस नारायण से है व्याप्त है। नरा जातानि तत्वानि नारायणी इति ततः विदुः, तानि एव चयनम तस्य तेन नारायणः। तो उससे उत्पन्न होने वाला सारा जगत नार कहा जाता है। ये उनके अलग अलग नाम जो है बताए गए हैं। नयति नरः प्रोक्तः, तो नरः नारायणः नरः। श्री नारसिंह पुराणे नयति इति नरः का एक नाम है। नयति जो ले जाता है, अपने प्रभाव से, अपने सामर्थ्य से जीवों को एक तरफ ले जाता है, उसको नरः कहा गया है। नरः तो नारायणो नरः, साधुर सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वभुक् विभुः, सत्कर्ता सत्कृत साधु जन्नु नारायणो नरः। तो नर कहने से कुछ लेडीज कहेंगे यार हम कहाँ गए नारी, तो भाई नर और नारी यहाँ उस भेद से नहीं बोल रहे। नर मतलब इदम सर्वम, जो भगवान का विस्तार स्वरूप है, वह उनके लिए ना तो नारी का और नर का कोई भेद है, वह एक ही है, नरः। अगला 40वां। असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट शुचिः, असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छिचिः, सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन, सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधनः। असंख्येय अप्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छुचि, सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिद सिद्धि साधन। असंख्येय, संख्या सभी जानते हैं, और शास्त्र में गुणों को, नामों को, रूपों को भी संख्या कहते हैं, है ना। तो कहते कि जिनके अंदर कोई संख्या नहीं है, न विद्यते संख्या यस्मिन, जिसमें ये संख्या विराजमान नहीं, क्या नाम रूपादि भेदादि, जिनके अंदर नाम रूप आदि आदि भेद जो है उनके अंदर, स्वरूप के अंदर नहीं, ये तो बाहर इस व्यवहारिक दृष्टि से सब कुछ जो है अलग अलग नाम देते हैं, रूप बताते हैं, है ना, लेकिन वह निर्गुण है और उनका कोई नाम नहीं है ना। तो इसलिए उनको कहा जाता है असंख्येयम। तो संख्या मतलब यहाँ पर कोई एक दो का पाड़ा नहीं यहाँ पे, तो यहाँ तो संख्या मतलब उनके नाम और रूप, कोई भेद उनके अंदर नहीं है। असंख्येय अप्रमेय आत्मा, प्रमा जो, जिसके अंदर हम लोग किसी न किसी इंद्रियों के द्वारा किसी का ज्ञान कराते हैं, उसको प्रमा कहते हैं। प्रमाणेन ज्ञायते, मेरी आंख प्रमाण है, रूप को देखती है, इसलिए उसको प्रमाण कहते हैं। लेकिन इस तत्व को जानने के लिए ये सारी इंद्रिया आदि काम नहीं करते, इसलिए अप्रमेय आत्मा, जिनके अंदर उस स्वरूप को जानने के लिए कोई भी साधन अथवा कोई इंद्रिया उसको देख नहीं सकती, इसलिए अप्रमेय, जिनके अंदर प्रमा नहीं है, अप्रमेय आत्मा। किसी भी इन इंद्रियों के द्वारा हम उसको नहीं, उनका ज्ञान नहीं कर सकते, उसको तो विवेक से ही जाना जाता है, ज्ञान के द्वारा। विशिष्ट अतिशेते सर्वम अतः विशिष्ट, तो कहते हैं
उनसे बड़े चढ़े, उनके अंदर जो है उनसे बढ़ करके और कोई चीज नहीं है। पता है ना, अरे विशिष्टातिथि एक विशिष्ट व्यक्ति है, मतलब अन्य लोगों से उसके अंदर कुछ विशेष बातें हैं, विशेष गुण है। तो कहते हैं वह सर्वव्यापी आत्मा सबको धारण कर सकता है। हम नहीं कर सकते। लोग, बहुत सारे लोग अपना 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 व्यसन पूरा करने के लिए, अपने अंदर पड़ी हुई इच्छाओं को पूरा करने के लिए कहते हैं कि देखो हम तो शिव जी के भगत है, और शिव जी ने हम लोग इसलिए गांजा पीते क्योंकि शिव जी ने गांजा पिया था। तो अपनी पूर्ति के लिए, इच्छा के पूर्ति के लिए कुछ भी जो है आप सहारा लेते हो। लेकिन हम कहेंगे कि भगवान शिव जी ने गांजा पिया था, नहीं पिया था, लेकिन जहर जरूर पिया था, तो उस जहर को आप थोड़ा पान करके दिखाएं, तब तो मैं पता चलेगा। तो कहने का मतलब सामान्य व्यक्ति जो नहीं कर सकता और वह सारी चीजें उनके अंदर है, इसलिए उनको विशिष्ट कहा जाता है। शिष्टकृत शुचि ही, शिष्टकृत शिष्टान करोति पालयति। जो शिष्ट होते हैं, जो विवेकी होती है, जो ज्ञानी होती है, साधुओं को, शिष्टों को क्या करते हैं, वो पालते हैं। इसलिए कहा है शिष्टकृत करोति पालयति वा। सामान्य वचन वो जो है ऐसे विशेष व्यक्तियों को, साधकों को, साधुओं को, जिनकी वो पालना करते हैं। शिष्टकृत शुचि ही, शुचि ही, शुचि करते वह पवित्र है। क्योंकि हम हमेशा अपने वाणी को पवित्र बनाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं, किसी स्थान को पवित्र बनाने के लिए संकीर्तन करते हैं, किसी भी मकान के अंदर पवित्र लाने के लिए इतने सारे वेदों का पाठ, हमारे जितने सारे ग्रंथ है उनका पाठ करते हैं, उनके नामों का वहां पे जो है नाम संकीर्तन करते हैं। तो इसलिए वो स्थान भी पवित्र होता है। इसका मतलब उनके नाम के अंदर बहुत बड़ी पवित्रता है ना। इसलिए शुचि ही। सिद्धार्थ, सिद्ध निवृत्त अर्थमान अर्थ अश्येति। तो भगवान का जो इच्छित अर्थ, वो हमेशा जो संपन्न जो है वह क्या है, वह सिद्ध ही है। सिद्ध अर्थ उनके स्वरूप के साथ उनका अर्थ सिद्ध ही है। कैसे कहेंगे, सर्वव्यापी है, तो बिल्कुल वह सब जगह है ना। वह निर्गुण है, बिल्कुल वह आपको दिखाई देते, लेकिन उनका कोई रूप नहीं है। तो अर्थ को साकार करने वाले सिद्धार्थ, सत्य काम, उनको सत्य काम भी कहा जाता है। उनकी कामना अगर करते तो उनकी कामना भी सत्य ही है। सिद्ध संकल्प, उनका हर एक संकल्प जो है हमेशा सिद्ध ही होता है। सिद्ध संकल्प। अब सिद्धिदः, सिद्धिम दधाति, क्या देते हैं, रूपतः। तो किसी को खुश देते, किसी को दुखी करते, किसी को सुखी करते नहीं, कर्ताओं के उनके अधिकार के अनुसार सिद्धि माने उनको फल देते हैं। सिद्धिदः, देखा, सिद्धिम का अर्थ फलम, सिद्धि देते हैं मतलब फल देते हैं। कैसे, स्वाधिकार अनुसारेण अनुरूपेण, उनका जो योग्यता होते हैं, जो अधिकार होते हैं, उसके अनुसार वो उनकी सिद्धि को देते हैं, उनके कर्म फल को देते हैं। सिद्धि साधना, सिद्ध क्रियाया साधकत्वा, सिद्धि रूप क्रिया से साधक होने के कारण, जो सिद्धि है मतलब फल है, उसको पाने के लिए जब साधन अपनाते हैं तो इसलिए क्या है, सिद्धि साधना, साधनों के द्वारा जिसका फल प्राप्त होता है वो उनका अपना स्वरूप है ना।
इसलिए वह उससे भिन्न नहीं होते हैं। नियमों के अंदर ही वह हमेशा विराजमान है, वो नियम के अलग नहीं है। तो सारा संसार है, संसार को बनाया तो संसार के अंदर ही उनका वास्तव्य है, उससे भिन्न नहीं है। सोने ने क्या क्या इन सारे गहनों को बनाया और वो सोना और कहीं चला गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। सोने सोना जो है सबके लिए कारण है। तो जहां जहां जितने सारे ये गहने हैं वहीं पे वह सोना भी है। तो कहने का मतलब भगवान ने सारे जगत को बनाया, वो कहीं जाकर के बैठा नहीं है। जगत के रूप में वह सबके पास में अपने अपने साधनों के माध्यम से भी वह सिद्ध ही है। इसलिए सिद्धि साधन, ये दो साथ में बोलते हैं। सुप्रसाद प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधुः जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृत् शुचिः सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री